मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरी महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्यो वर प्रद। एक बार एक संत के पास एक युवक जाता है, जाकर के कहता है, महाराज जी हम इतना धर्म करते हैं, आपके प्रवचनों का श्रवण करते हैं, आपके प्रवचनों को लगातार सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि हमें कुछ लाभ नहीं होता, कुछ फायदा दिखाई नहीं पड़ता, कुछ लाभ दिखाई नहीं पड़ता। महाराज ने कहा, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर तो बाद में दूंगा, लेकिन एक काम कर, ये कोने में एक बास्केट पड़ा हुआ है, वो बास्केट को लेकर के जा, या बाजू में नदी बह रही है, वहां से पानी भर के लेकर के आ। युवक को लगा महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, बास्केट में इतने सारे छिद्र होते हैं, इतने सारे हॉल होते हैं, पानी भरा कैसे जाएगा। तो ठीक है, महाराज जी की आज्ञा थी, जाना था। सवाल तो बाजू में रहा। वह युवक गया, नदी किनारे पहुंचा, पानी भरने की लिटरली कोशिश की, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, लेकिन यह सहज था कि पानी भरा नहीं जाता था। और उसने कहा, महाराज ने कहा है तो कोशिश तो करनी चाहिए। 10 बार 15 बार, जब तक थका नहीं, कोशिश करता रहा। कोशिश करके वापिस आ गया। महाराज को कहा कि महाराज मैं गया तो सही, आपके आदेश अनुसार, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने कोशिश नहीं की, ऐसा भी नहीं, कोशिश भी करी, लेकिन पानी नहीं भर पाया। महाराज ने कहा ठीक है, बास्केट जहां से लिया था वहां वापिस रख। वह युवक ने बास्केट वापिस रख दिया और वापिस महाराज जी के पास आके वही सवाल दोहराया, महाराज जी मैंने सवाल किया था, ये प्रवचनों को सुनकर, ये धर्म की आराधनाओं कर कर हमें लगता है कोई फायदा नहीं हो रहा है, हम क्या समझे। महाराज ने कहा, तू अभी जो बास्केट लेके गया था और बास्केट लेके वापिस आया, दो में कुछ अंतर तुझे दिखाई पड़ा। वो युवक सोचता है क्या अंतर होगा, मैं लेके गया था वैसा ही लेके वापिस आया, खाली लेके गया था खाली लेके वापिस आया, उसको स्ट्राइक नहीं हुआ, उसको समझ में नहीं आया कि महाराज जी उसको कहां ले जाना चाह रहे। लेकिन फिर भी उसने सोचा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और सोचने के बाद उसके दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि महाराज जी जब बास्केट यहां से लेके गया था ना, तो बड़ा गंदा था, बड़ी धूल थी उसके ऊपर, बड़ा कचरा लगा हुआ था उसके ऊपर, चारों ओर से वो गंदा था। लेकिन वापिस जब लेकर के आया तब बास्केट कैसा हो गया, कैसा हो गया, साफ हो गया।
वो धुल गया, पानी की वजह से वो धुल गया, वो साफ हो गया। और महाराज जी ने यही बात बताई कि मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आपको लगता है कि प्रवचनों को सुनकर, धर्म की आराधना करके, छोटी छोटी आराधनाओं करके आपके जीवन को कुछ फायदा नहीं होता, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं बड़ा फायदा होता। अंतर की शुद्धता धीरे 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 होती जाती है। शायद पानी भरना अभी मुश्किल है, शायद पानी भर जाए, वो कोशिश में, वो परंपरा में वो लेवल तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन शुद्ध हो जाए वो लेवल तो हमारा बन ही सकता है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि धर्म से जुड़ेगा। आज के प्रवचन का सब्जेक्ट रखा है रिफ्रेश योरसेल्फ, खुद को फ्रेश कैसे। आज आदमी हर जगह रिफ्रेशमेंट ढूंढता है, चाहे खाने में, चाहे पीने में, चाहे घूमने में, हर जगह वो कोशिश करता है कि हम रिफ्रेश रहे, हम फ्रेश रहे, हम आनंदित रहे, हम प्रसन्नता में रहे, हम शांतिपूर्वक जीवन बिताए, हम मस्ती में हमारा जीवन आगे बढ़ाए। लेकिन ये समझ नहीं पाता कि जीवन को रिफ्रेश कैसे करें, जीवन को तरोताजा कैसे रखे। आज किसी का भी चेहरा देखो मुरझाया हुआ मिलता है। कोई भी व्यक्ति को पूछो, उसके जीवन में परेशानी दिखाई पड़ेगी। किसी को भी परखो, किसी को भी जांचो, किसी के जीवन में थोड़ा डीप जाओ, किसी के जीवन में थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करो, आपको लगेगा आदमी सुखी नहीं है, आदमी दुखी है, आदमी परेशान है, आदमी तकलीफ में है, आदमी की परिस्थिति ठीक नहीं है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं हम जीवन को रिफ्रेश कैसे करें। पहले का जीवन देखो, जब आपके वडील, आपके पूर्वज छोटे छोटे गांवों में रहते थे, शायद आपके जितनी संपत्ति भी नहीं थी, शायद आपके जितनी सुविधा भी नहीं थी, शायद आपके जितने साधन भी नहीं थे, लेकिन जीवन में फ्रेश रहते थे, बड़ा रिफ्रेश का अनुभव करते थे खुद के जीवन में। और आज आप लोगों के पास संपत्ति बढ़ गई, साधन बढ़ गए, सुविधा बढ़ गई, लेकिन फिर भी वो फील नहीं कर पाते, वो अनुभव नहीं कर पाते। और सेम प्रॉब्लम धर्म के क्षेत्र में भी होती है। धर्म करने के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन जो भीतर से भाव आना चाहिए, जो भीतर से जुड़ाव आना चाहिए, जो भीतर से कनेक्शन आना चाहिए, वो आता नहीं। और इसीलिए परमात्मा ने कहा चत्तारी पर मंगाणी दुल्लहाणीय जंतुणो मानु सत्तम सुई श्रद्धा संज मम्मी अभी। कहा कि श्रद्धा भी दुर्लभ है और आचरण तो बड़ा दुर्लभ। समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, जान लेते हैं, ज्ञापन में हर चीज आ जाती है, लेकिन उसका आचरण करना बड़ा दुर्लभ हमारे जीवन में हो जाता है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंतों ने बताया कि जीवन में यदि 5 चीजों को हम ऑन रखेंगे तो निश्चित तौर पर हम हमारे जीवन में रिफ्रेश का अनुभव कर पाएंगे। ये एज के ऊपर पहुंचने के बाद, ये जीवन में पहुंचने के बाद, इतने स्ट्रेस के बाद, इतने टेंशन के बाद भी यदि ये 5 चीज हमारी ऑन है तो शास्त्रकार भगवान कहता है निश्चित तौर पर हम रिफ्रेश रह सकते हैं, हम आनंदित रह सकते हैं, तरोताजा रह सकते हैं, हम प्रसन्न रह सकते हैं। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे परिवार का क्षेत्र हो, चाहे संसार का कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन यदि ये 5 चीजों को हम ऑन रखते हैं तो निश्चित तौर पर हम हमारे जीवन के अंदर रिफ्रेशमेंट का अनुभव कर सकते हैं। उसमें कहते हैं सबसे पहले नंबर में मूड ऑन। आजकल ये बड़ा शब्द आप लोगों के जीवन में आया है, मूड। कोई भी धर्म करने का बात आवे तो आपका आंसर होता है अभी मूड नहीं। कोई भी बात जीवन में करने की आवे, कोई भी अच्छी बात करने की आवे जीवन में, करीबन कई लोगों का आंसर होता है महाराज जी अभी मूड नहीं। आपको घर में कोई कहेगा कि आज चतुर्दशी है, आज 14 है, आज एकादशी कर लो, आप कहोगे क्या नहीं है? हाँ, बोलोगे तो मजा आएगा। क्या कहोगे आप? मूड नहीं। शक्ति भी है, संयोग भी है, शायद आज 14 है तो साथ में संडे भी है, घर पे ही रहना है, कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम नहीं है, ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी आपका आंसर रहेगा आज करने का मूड। आज ये बड़ा शब्द आप लोगों के जीवन में आ गया है, चाहे संसार का क्षेत्र, चाहे धर्म का क्षेत्र, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में ये शब्द आपको डिस्टर्ब करने लग गया।
मूड नहीं है, और उसमें भी धर्म के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा। चाहे तप की बात हो, चाहे त्याग की बात हो, चाहे कोई नियम लेने की बात हो, चाहे आराधना की बात हो, चाहे साधना की बात हो, चाहे उपासना करने की बात हो, चाहे ध्यान की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, परमात्मा की पूजा, परमात्मा की भक्ति, कोई भी बात हो, लेकिन कहते हैं कि मूड नहीं। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जीवन को यदि रिफ्रेश रखना है तो मूड को ऑन रखना पड़ेगा। ये 5 चीज हम ऑफ नहीं होने दे सकते, वरना जीवन की प्रसन्नता खंडित हो जाएगी। ये 5 चीजों को यदि हमने ऑफ मोड में ले गया तो जीवन की प्रसन्नता खंडित हो जाएगी, और यह 5 चीजों को यदि हमने ऑन मोड में रख दिया तो जीवन हमारा तरोताजा रहेगा। अब हमारे हाथ में है, हमें डिसाइड करना है कि जीवन की प्रसन्नता खंडित करे या जीवन को तरोताजा बनाए रखे। जीवन में क्या करे हमारे हाथ में, करने का मन ही नहीं होता। आज के युवक युवतियों को देख लो, आज के नवयुवानों को देख लो, धर्म के लिए कितना कहना पड़ता है, कहना पड़ता है, कहना पड़ता है, तब जाके कभी कभार थोड़ा जबरदस्ती कर लेते हैं। 2, 5, 10 अलग होंगे, मैं उसकी ना नहीं कहता, लेकिन 90% केस में यही हाल है। धर्म के क्षेत्र में ये मूड शब्द बड़ा आपके जीवन में आ गया है, और शास्त्रकार भगवान कहते हैं मूड को हमेशा ऑन रखो। कहते हैं संसार के क्षेत्र में यह कहा जाता है अभी नहीं फिर कभी। संसार के क्षेत्र में यह कहा जाता है अभी नहीं फिर कभी, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं, धर्म का क्षेत्र कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। जो करना है आज करो, डू इट नाउ। हम कहते हैं बाद में कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसके अगले दिन कर लेंगे, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जो करना है आज करो। क्यों आज करें, उसका भी रीजन दिया। हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ो, हमारे शास्त्रों को पढ़ो, हमारे परमात्मा महावीर की वाणी को पढ़ो, आपको पता चलेगा हर एक क्वेश्चन जो आपके मन में खड़ा होता है, हर एक क्वेश्चन का आंसर हमारे शास्त्रों के पास है, लेकिन हमें वह पढ़ने की फुर्सत नहीं। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि धर्म अभी करो। क्यों अभी करें? कहते हैं आपके जीवन में 3 चीजें ऐसी है जिसका भरोसा नहीं कर सकते। समझना, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में 3 चीजें ऐसी है जिसका भरोसा नहीं कर सकते। कहते हैं सबसे पहले नंबर में पुण्य का भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। आज आपकी भावना बनी मुझे 1 करोड़ रुपए का डोनेशन देना है, परसों आपकी भावना रहेगी, लेकिन पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसकी कोई गारंटी भगवान नहीं देगा। डू इट नाउ। धर्म के क्षेत्र में ध्यान रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। संसार के क्षेत्र में चल सकता है अभी नहीं फिर कभी कर लेंगे, लेकिन हमने उल्टा कर दिया। हमने संसार के क्षेत्र में नियम बना लिया कि जो करना है अभी करो, और धर्म के क्षेत्र में नियम बना लिया फिर कभी कर लिया। कहते 3 चीज ऐसी आपके जीवन में है जिसकी कोई गारंटी नहीं है, और उसके लिए धर्म के क्षेत्र में जो करना है अभी करो। कहते हैं सबसे पहले नंबर में पुण्य का कोई भरोसा नहीं, दूसरे नंबर में कहते हैं मन का कोई भरोसा नहीं। आज यह मन आपको धर्म आराधना करने के लिए प्रेरित करता हो, वही मन कल आपको धर्म से दूर रखने की, दूर रहने की प्रेरणा करे, ऐसा भी हो सकता है। कई लोग हमने हमारे जीवन में ऐसे देखे हैं जो 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे परमात्मा के मंदिर में जाते थे, स्थानक में जाकर के बैठते थे, आराधना करते थे, सामायिक करते थे, स्वाध्याय करते थे। आज 10 मिनट भी धर्म के लिए निकालने के लिए वो तैयार। समझ लेना, 3 चीजें जीवन में ऐसी हमें मिली है जिसका कोई भरोसा नहीं है, और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा डू इट नाउ। धर्म के क्षेत्र में अभी नहीं तो कभी। ये मूड के चक्कर में पड़े जीवन परेशान हो जाए। ये मूड के कहने पर हमारा जीवन हमने चलाया, मूड के कहने पर हमारे जीवन को हमने आगे बढ़ाया, जीवन परेशान हो जाएगा। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं ये समझ लें, पहले नंबर में पुण्य कोई भरोसा नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं कहता, आप भी उसका स्वीकार करते हैं। आप भी मानते हो कि महाराज जी पुण्य का भरोसा नहीं है, आप भी मानते हो कि महाराज जी मन का भरोसा नहीं है। और शास्त्रकार भगवान कहते तीसरे नंबर में आयुष्य का भरोसा। ये 3 ऐसी चीज हम हमारे जीवन में लेकर के बैठे जिसका कोई भरोसा नहीं है। कई लोग ऐसा कहते कहते चले गए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, मुझे यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, लेकिन जीवन खत्म हो गया, कुछ नहीं कर पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, शास्त्रकार भगवंत ने क्यों कहा कि धर्म के क्षेत्र में रुको मत, अभी नहीं तो कभी। ये दिमाग में बिठा लो। न मन का भरोसा, न पुण्य का भरोसा, और ना तीसरा कौन सा? आयुष्य। मन का भरोसा नहीं कर सकते, पुण्य का भरोसा नहीं कर सकते, आयुष्य का भरोसा नहीं कर सकते, और ये 3 चीजों के आधार पर ही आपका जीवन चलता है। आपका जीवन कैसे चलता है?
ये तीन चीजों के आधार पर ही चलता है, लेकिन ये तीन चीज खुद निराधार है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा, ये ध्यान रखो, धर्म के क्षेत्र में हमेशा मूड ऑन रखो। जहां अवसर मिला, जहां चांस मिला, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिली, वहां करते चलो। वो अवसर, वो चांस, वो तक आपको वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि धर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो। कभी कभी बिना मूड किए हुए धर्म का भी रिजल्ट कई गुना मिलता है, ऐसा हमने देखा। जबरदस्ती किया हुआ, इतिहास के पन्ने हमारे ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं, जिसने जबरदस्ती धर्म की आराधना की, लेकिन उसका भी रिजल्ट मिला। ना चाहते हुए, किसी के कहने पर, किसी के प्रेशर से, किसी के कहने से उसने धर्म की आराधना की, लेकिन उसका भी रिजल्ट मिलता है। ऐसे हमारा शास्त्रकार भगवान कहते हैं, ऐसे हमारा शास्त्र कहता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कभी कभी मूड नहीं हो, फिर भी धर्म की आराधना करते चलो। ये दिमाग में बिठा लो। संसार के क्षेत्र में चल सकता है कि अभी नहीं फिर कभी, लेकिन धर्म के क्षेत्र में ये नहीं चल सकता। धर्म का सीधा सिद्धांत है, अभी नहीं तो कभी। धर्म का सीधा सिद्धांत है, हो सकता है तो अभी हो सकता है, नहीं हो सकता है तो पीछे होगा कि नहीं होगा, उसका कोई भरोसा नहीं। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन को तरोताजा रखने के लिए ये 5 चीजों को हर हमेशा ऑन मोड में, ऑफ में मत जाना। नंबर 1, मूड ऑन। नंबर 2, माइंड ऑन। मूड के बाद में दूसरा शब्द है माइंड। दिमाग को हमेशा एक्टिव रखें। तो ये होता है मूड, और कार्य करते समय उत्साह नहीं हो, ये होता है माइंड। मूड आपको कहेगा मुझे करना ही नहीं है, मुझे कार्य करना ही नहीं है, ये जो आपके मन में भावना प्रकट होगी, वो कहते हैं कि वो मूड ऑफ है आपका। और दूसरे नंबर में कहते हैं कि करते समय उत्साह ही नहीं दिखा।